हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका द इन अप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। दोस्तों, जो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, चाहे बीए हो या बीकॉम हो, जिनके पास इंडियन डेवलपमेंट है दोस्तों, फाइनल ईयर में बीए और बीकॉम ऑनर्स तीनों के पास फाइनल ईयर में दोस्तों इंडियन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है दोस्तों। पिछले 5 साल या 6 साल के जो ट्रेंड है दोस्तों क्वेश्चंस का, वो देखते हुए हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, बार बार यही टॉपिक, यही क्वेश्चन, यही टॉपिक रिपीट होते हैं। तो हम इसको पढ़ के अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको अभी तक पता है कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो ओपन बुक एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि ये क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, विल यू प्लेस इन इंडिया कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक डेवलपिंग कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। क्या बताना है? एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। और उसके बाद कहता है क्या आप इंडिया को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार ना अलग अलग आता है। जैसे कि सिंपल सा पूछेगा कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम एक डेवलपिंग कंट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों। आपके पहले चैप्टर के पहला टॉपिक ही यही है कि डेवलपिंग कंट्री के क्या क्या फीचर्स हैं। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों कि क्या इंडिया डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है। तो हमें कमेंट करना है, यानी कि हाँ या ना करके उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद हमें सारे उसके फीचर्स बता देने हैं। क्यों दोस्तों? हमें पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपिंग कंट्री में होते हैं वही इंडियन इकोनॉमी के भी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इंडिया के भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे कहता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। फिर ये क्या कहता है, व्हाट आर दी मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो फैक्टर्स बताइए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों, ये ना डिफरेंस बिटवीन में सिर्फ छोटा सा ये भी आ सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस बताइए। 5 नंबर का आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, 101% आप पढ़ के जाइएगा। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, यहाँ थोड़ी गलती है, ये पॉवर्टी नहीं है दोस्तों, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी नहीं है दोस्तों, समझना इसको। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की होते हैं, टाइप्स बताने हैं, और गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या उपाय किए, क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट डज पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है दोस्तों, व्हाट डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि पॉपुलेशन बढ़ने से, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से अफेक्ट होती है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर इनवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, गलत इंपैक्ट पड़ता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने को बताया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, उसके रीजन बताने हैं। फिर कहता है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सॉल्व इट। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, पिछले में भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, और यहाँ पे भी हमें बताना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। दोस्तों, बहुत सारे रीजन है, गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स भी चलाती है और भी रीजन है जो कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, यहीं से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों इकोनॉमिक पॉलिसी से 101% कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है
और इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोस्तों ये कई बार आता है कि एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। और दोस्तों कई बार ये ना शॉर्ट नोट में एक ऑब्जेक्ट को उठा के दे देंगे और पूछेंगे कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, तो आप पढ़ना एक बार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। दोस्तों जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं नाम से आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों 5 ईयर प्लान्स इंडिया में बनाए जाते हैं जो 5 सालों के लिए बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों इसकी 1951 से और हर 5 साल के लिए होती है दोस्तों जो 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो 5 ईयर प्लान बनाए हैं उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और उनकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है, यानी कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या कमियां थी। अगला दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। दोस्तों नई इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने से पहले ना आप एक बार ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के भी फीचर पढ़िएगा जो हम 1991 से पहले अडॉप्ट किए थे हम लोगों ने। तो इसमें पूछा है कि भाई ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी आप लोग पढ़ लोगे उसके बाद आप आएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पे। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यहाँ पे वर्ड लिखा है और हम जो बोल रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो वो दोनों बात एक ही है। देखो मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एग्जामिंग दी देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि दोस्तों 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से, नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक्सप्लेन दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अलग है और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अलग है। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक पार्ट है दोस्तों, तो ध्यान से समझना। जैसे हमने पढ़ा कि 1991 से पहले हमने एक और इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, ऐसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले हमारे पास एक और पॉलिसी थी, देखें इसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों होती है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर की, इंडियन लैंड की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों होती है। और आगे क्या लिखा है, वट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर में जब इतनी कम प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर लैंड है इतनी कम प्रोडक्टिव है, तो उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो 11th क्लास हो दोस्तों, चाहे फाइनल ईयर हो बीकॉम का, चाहे बीए का। तो आप पढ़ना कि न्यू ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम SSI नाम से जानते हैं दोस्तों, या SSC भी बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलो, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज बोलो। तो दोस्तों हमें भी पता है हमारी इकोनॉमी के लिए ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो हमें इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि अपनी इकोनॉमी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया, डिस्कस द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ SSI। सबसे पहले बताओगे SSI की इंपॉर्टेंस क्या इंडियन इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट ने इन SSI को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहता है, एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, SSI जो हैं, उन्हें इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी मेन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। दोस्तों एग्रीकल्चर फाइनेंस का एक टॉपिक है हमारे पास कि भाई किसानों को लोन दिया जाता है, वो कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हमें सोर्सेज बताने हैं कि एग्रीकल्चर के पर्पज से हमें लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। दोस्तों सबने पढ़ा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई दूसरे देश से लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और हमें पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो हमें ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है फॉरेन कैपिटल को लेके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन
इंडिया की भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो लोग बाहर से इंडिया में पैसा लगाते हैं उसकी इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों हमें पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट पता है आपको एफडीआई पे ज़्यादा जोर देती है ताकि बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में आए। इंडिया में आके बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि बाहर की कंपनीज जो इंडिया में आएंगी वो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगी, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस दिस सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। यहाँ सेंटर स्टेट का मतलब दोस्तों हाँ सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ही है कि उनके रिलेशन क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि दोस्तों हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल स्टेट के बीच के जो रिलेशन है उसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए थे, क्या क्या उपाय किए थे। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। आपको सबको पता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट जरूर आता है दोस्तों। 5 आएंगे तो 3-3 नंबर के 5 आ जाएंगे, 3 आएंगे तो 5-5 नंबर के 3 आ जाएंगे। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, सबने पढ़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बाद में समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि एक की जगह दूसरे का यूज़ करना। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट मत करो, इंडिया में ही उनका प्रोडक्शन करो। जिससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है वो बचेगा। दूसरी बात, जब इंडिया में प्रोडक्शन होगा इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगला डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसको हम एमएनसीज नाम से जानते हैं वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, बीओपी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया की इंडिया में पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी थी, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब यहाँ दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर से है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको किसी भी टॉपिक को की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके।